स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट पे। आज हम लोग अपने चैनल पे आर्मी अग्निवीर 2024 में परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए मैथ का एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जिसमें टोटल 15 क्वेश्चंस होंगे मैथ के, और ये प्रैक्टिस नंबर पहला होगा मैथ का। और इसी चैनल पे प्रैक्टिस सेट आगे भी आते रहेंगे। तो आज का आर्मी अग्निवीर में पूछे जाने वाले मैथ से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, दोनों का मौसा यानी HCF जो है वह 10 है, तो दोनों संख्याओं का लॉसा यानी एलसीएम निकालें। यानी दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 1500, दोनों का HCF दिया हुआ है 10, तो दोनों संख्याओं का एलसीएम पूछा गया है। तो चलिए, एक फॉर्मूला होता है एलसीएम गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। एलसीएम गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 1500, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 1500 दिया हुआ है। और यहाँ पे सवाल में HCF भी 10 दिया हुआ है, HCF भी 10 दिया हुआ है। तो यानी एलसीएम हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम बराबर यहाँ से हो जाएगा ये 1500 का 1500 और बटा में ये 10 आ जाएगा। तो इसको जब हम लोग कटाएंगे तो एलसीएम बराबर आ जाएगा 150। एलसीएम बराबर 150, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, 0.0025 का वर्गमूल ज्ञात करें। 0.0025 का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने में हम लोग सभी जानते हैं कि कोई भी संख्या दी होती है तो उसको रूट में अंदर कर लेते हैं, और उसके गुणज को दो एक जैसी संख्या होती है तो एक को बाहर कर लेते हैं। तो चलिए, दिया हुआ है 0.0025, तो यहाँ पे देखिए 0 पॉइंट के पहले 0 है तो इसको ही तो ऐसे ही बाहर आ जाएगा। यहाँ पे डबल 0 है तो एक 0 बाहर आ जाएगा, और 25 लिखा हुआ है 25, तो 25 को हम लोग रूट के अंदर में 5 × 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2 5 है तो यहाँ से 1 5 बाहर आ जाएगा, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 0.05, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, एक समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि एक समचतुर्भुज है जिसके दोनों विकर्ण दिया हुआ है, एक 48 सेंटीमीटर और एक 20 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/4 गुने विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण का गुणनफल। ठीक है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 गुने विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1/4 गुने विकर्णों का गुणनफल, यानी दोनों विकर्णों का गुणनफल 48 और 20। 48 और 20, इसको कटाएंगे हम तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो क्या बचा? 12 गुने 20, यानी कि 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। 240 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संख्या 2761, 3 से विभाज्य है तो x का सबसे छोटा मान ज्ञात करें। जैसे कि यहाँ पे एक संख्या दिया गया है और उसके बीच में एक x लगा दिया गया है, और बोला गया है कि x का वह सबसे छोटा मान ज्ञात करे जो 3 से विभाज्य होगा। तो सबसे पहले 3 से विभाज्य होने का नियम जो है वह यह कहता है कि कोई भी संख्या दी गई है
अगर उसको जोड़ने पर वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती है तो वह पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे संख्या लिखा हुआ है 2, 7, 6, 1 और 1। तो चलिए देखिए यहाँ पे ये 6 जो है यह 2 से विभाजित हो जाता है, तो इसको काट देंगे। यह 7 जो है 7 में भी 3 से विभाजित हो जाएगा 6, 1 बचेगा तो 1 यहाँ ले लीजिए और इसको 6 मान के इसको भी काट दीजिए, भी कट गया। ये 2 और 1 ये 3 हुआ, 3 भी 3 से कट गया। अब ये दोनों बच गया, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x है, तो 1 में वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या हम लोग जोड़ेंगे ताकि वह 3 से विभाजित हो जाए। तो यानी अगर x के जगह पे हम लोग 2 रखते हैं तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 3 भी 3 से विभाजित हो जाएगा। यानी x के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, और 2 रखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, राम का उम्र श्याम का उम्र का दोगुनी है। राम का उम्र श्याम की उम्र का दोगुनी है। यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष हो तो राम का उम्र निकालें। ठीक है, तो चलिए आइए जैसे सवाल दिया गया वैसे लिखते हैं। पहले राम का उम्र श्याम का उम्र का दोगुनी है। जो राम का उम्र है वह श्याम की उम्र का दोगुनी है। जैसे मान लीजिए अगर श्याम का उम्र 1 वर्ष है तो राम का उम्र 1 वर्ष से दोगुनी होगा, यानी 2 वर्ष होगा। यही ना लिखा गया है कि जो राम का उम्र है श्याम की उम्र का दोगुनी है। तो यहाँ पे श्याम का उम्र अगर 1 वर्ष है तो राम का उम्र 2 वर्ष हो जाएगा। आगे है, यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष हो, यानी कि इन दोनों का जो उम्र है, इन दोनों के उम्र का जोड़ 24 वर्ष हो, तो यानी इन दोनों का जोड़ यानी 2 + 1 बराबर 24 वर्ष दिया हुआ है, यानी 3 यूनिट का मान दिया हुआ है 24 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 24 8 वर्ष हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 8 वर्ष। सवाल में आगे पूछा है 24 वर्ष हो तो राम का उम्र निकालें। राम का उम्र निकालना है तो राम का कितना यूनिट था, राम का 2 यूनिट था। 1 यूनिट का मान 8 वर्ष, तो 2 यूनिट का मान हो जाएगा 8 × 2 यानी 16 वर्ष। राम का उम्र जो है वह कितना वर्ष हो जाएगा, 16 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, यदि किसी धन का 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है। यदि किसी धन का 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है तो धन का 3/4 भाग ज्ञात करें। जैसे मान लीजिए यहाँ पे धन दिया हुआ है, मान लीजिए उसको x मान लेंगे हम। x का 1/3 भाग, x का 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है। यानी कि जो धन दिया हुआ है 1/3 और 1/4, इसमें कितना का अंतर है, 12 अधिक है, तो 12 का अंतर है। यानी x का 1/3 भाग और x का 1/4 भाग में कितना का अंतर है, 12 का अंतर है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो x/3 माइनस x/4 बराबर 12। इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 12 आएगा, 3 चौका 12 तो 4x, 4 × 12 तो 3x बराबर में 12। 4x में से 3x जाएगा तो x, 12 में 12 से गुना करेंगे तो 144। तो यानी हमारा धन कितना निकल के आ गया, 144 रुपया आ गया। लेकिन सवाल में पूछा है कि उस धन का 3/4 भाग ज्ञात करें। सवाल में पूछा है कि उस धन का यानी 144 का 3/4 भाग, तो निकालेंगे हम लोग 144 का 3/4 भाग। तो 4 से कटाएंगे यहाँ पे हम लोग, 4 × 4 और यहाँ कटाएंगे तो 4 × 3 = 12
2 और 4 बचा, तो 6 चौका 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा 36 गुने 3। तो 36 में 3 से जब गुना करेंगे हम लोग तो 3 छक 18 का 8, हाथ में 1, 3 तिरिका 9 और 1 10। तो आंसर जो हमारा आ जाएगा 108 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, दो राशियां 2:3 के अनुपात में है, प्रत्येक राशि में 5 घटाया जाए तो वह 3:5 का अनुपात हो जाता है, तो छोटी राशि ज्ञात करें। यहाँ पे दो राशि दिया गया है जो 2:3 में है और प्रत्येक राशि में से 5 घटाया जा रहा है तो वह हो जा रहा है 3:5 का। तो उसमें से छोटा राशि हमसे पूछा गया है। जैसे दो राशि दिया गया है, मान लीजिए ए और बी, दो राशि दिया गया है 2 और 3 के अनुपात में है और इसमें से 5 घटाया जा रहा है, दोनों राशियों में से 5 घटाया जा रहा है। तो यानी कि मान लीजिए x मान लेंगे उसको, तो दोनों राशियों में से 5 हम लोग घटा लेंगे। देखिए दोनों राशियों में से 5 हम लोग घटा लिए हैं और 5 घटाया जाए तो वह 3:5 के अनुपात में आ जाता है, यानी कि घटाने के बाद वह 3/5 के अनुपात में आ जाता है। जब जैसे दो राशि दिया गया है 2 और 3 और दोनों में से 5 घटाया जा रहा है तो x ले लेंगे, 2x - 5 बटा 3x - 5 और 5 घटाने के बाद वह 3 और 5 के अनुपात में हो जा रहा है, 3/5। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 दूना 10 माइनस 25 बराबर 3 तिरिका 9x माइनस 15। अब इसको x वाले को एक तरफ कर लेंगे, इधर पहले से 25, ये 25 प्लस में आ जाएगा, 10x में से 9x जाएगा तो x बचेगा और प्लस माइनस माइनस होगा तो 25 में से 10 जाएगा तो 10 बचेगा, यानी x का मान हमारा जो है वह 10 आ गया। अब इसमें पूछा गया है कि तो छोटी राशि ज्ञात करें। यहाँ पे दो राशि दिया गया था 2 और 3, इसमें छोटी राशि कौन है तो 2 है, तो छोटी राशि का हम लोग को मान निकालना है। तो यहाँ पे 2 और x मान लेंगे, तो छोटी राशि को हम लोग 2x माने थे तो बराबर 2 गुने x का मान कितना आया है 10, x का मान 10, तो यहाँ पे छोटी राशि जो है वो आ जाएगा हम लोग का 20, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 20 हमारा सबसे छोटी राशि है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल है हमारा, किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं, किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं, इनमें 2/3 पुरुष व 30 महिलाएं हैं। एक पार्टी है जिसमें 120 सदस्य हैं, 2/3 यानी 2/3, 2/3 मीन्स 2/3 क्या है पुरुष है, वह 30 महिलाएं हैं। 12 महिलाएं महिला सदस्यों के सिवाय सभी महिला सदस्य विवाहित है। जो महिला सदस्य हैं उसमें से 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी महिला सदस्य क्या हैं विवाहित हैं। तो इस क्लब में विवाहित महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए जैसे 120 टोटल सदस्य हैं और उसमें से 2/3 पुरुष हैं, यानी कि 120 टोटल है और 120 का 2/3 क्या है, यानी 2/3 जो है वह पुरुष है, यानी कि मेल है। अगर इसको कटाएंगे हम लोग तो 40 में मर्द में कटेगा तो 40 दूना 80, 40 दूना 80, यानी कि मेल पुरुष की बात करें तो वह कितना है 80 है। अगर टोटल 120 सदस्य हैं, टोटल 120, टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है, टोटल सदस्यों की संख्या 120 है, उसमें से 80 जो है वह 80 पुरुष हैं, 80 पुरुष हैं, तो महिलाओं की संख्या कितनी होगी, तो महिलाओं की संख्या हो जाएगी 40। महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, फीमेल की संख्या हो जाएगी 40, फीमेल बराबर 40। और सवाल में ये भी बोल रहा है कि 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी महिला सदस्य विवाहित हैं, यानी कि जो 12 महिला सदस्य हैं वह अविवाहित हैं, बाकी सभी विवाहित हैं। तो इस क्लब में
विवाहित महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। यानी विवाहित महिलाओं की संख्या पूछे हमसे, तो 12 महिला सदस्य के सिवाय सभी विवाहित हैं, यानी 12 जो है वो अविवाहित हैं। तो 40 टोटल है, टोटल 40 में से अगर हम लोग 12 को माइनस कर लेते हैं तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 28। तो 28 महिलाएं जो होंगी वह विवाहित होंगी, 18 महिलाएं विवाहित होंगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, कक्षा ए तथा बी के छात्रों को मिलाने पर उसका औसत अंक क्रमशः 25 और 40 है। ठीक है, यानी कि कक्षा ए और 2 कक्षाएं हैं जिसको मिलाने पर उसका औसत अंक जो है वह 25 और 40 होता है। समग्र औसत अंक मिलकर 30 हो तो कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात क्या होगा। यानी कि 2 कक्षाएं हैं, 2 कक्षाएं हैं, जैसे मान लीजिए 2 कक्षाएं हैं ए और बी, ए और बी, और इन दोनों का औसत जो है वह 25 और 40 के अनुपात में है। 2 कक्षाएं हैं ए और बी और दोनों का औसत अंक जो है 25 और 40 है। ठीक है, समग्र औसत यानी मिलाने पर जो औसत है वह आ रहा है 30, मिलाने पे औसत कितना आ रहा है 30। तो कक्षाओं की अंक छात्रों की संख्या का अनुपात निकाल, यानी मिक्सचर का क्वेश्चन है। तो यानी कि दोनों को मिलाने पे जो औसत आ रहा है वह कितना का आ रहा है 30 का आ रहा है। तो यानी मिक्सचर के ऐसे सवाल में आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, इसके सामने सामने वाले को घटा लेते हैं तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 40 है, 40 के सामने 30, तो 40 में से 30 घटाएंगे तो 10 बचेगा। ठीक है, 25 में से 30, यहाँ पे 25 और 30 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग रेशियो लेते हैं तो 2:1 हो जाएगा, 2:1। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है तो कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि न तो लाभ और न ही हानि हो। यानी किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है वह 25% से अधिक है और उसे कितने प्रतिशत कम पे बेचा जाए ताकि न तो हानि हो और न ही लाभ हो। ऐसे सवाल जब भी मिले आपको जिसमें पूछा जाए कि न तो हानि हो और न ही लाभ हो, तो उसमें इसमें एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला होता है वृद्धि गुने 100/100 प्लस वृद्धि। एक फॉर्मूला आता है वृद्धि गुने 100/100 प्लस वृद्धि। अगर वृद्धि पूछेगा तो वृद्धि गुने 100/100 प्लस वृद्धि। अगर यहाँ पे 25% अधिक के जगह पे अगर कम पूछता तो हानि गुने 100/100 माइनस में हानि कर देते हैं। तो यहाँ पे वृद्धि पूछा है तो चलिए इसी फॉर्मूला पे रखा जाए। जैसे वृद्धि हुआ है 25% और सभी को मालूम है कि कोई भी राशि होती है अपने आप में 100% होती है, 100 रुपया होती है, तो 25% की वृद्धि हो रही है। यानी कि वृद्धि कितना का हो रहा है 100 का 25% यानी 25 गुना में 100/100 प्लस वृद्धि, यानी कि 100% अपने में होता है और 25 वृद्धि हो रही है यानी 125। ठीक है, अब इसको काटेंगे हम लोग तो 25 से कम 25, 25 पचे 125, 5 एकम 5 और 5 में 20 से जब गुणा करेंगे तो 100 कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा हमारा 20%। कितना बच जाएगा हमारा 20%। यानी उस वस्तु को अगर हम लोग 20% में बेचेंगे तो या तो न तो हानि होगा और न ही लाभ होगा। ठीक है, अगले सवाल के चलेंगे हम लोग। अगला सवाल है, किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/3 है तो लाभ प्रतिशत निकालें।
यानी किसी वस्तु को बेचा जा रहा है, उसका लाभ और विक्रय मूल्य जो है वह 2/3 है, तो लाभ प्रतिशत निकालें। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु है, उस पे लाभ यानी प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट और विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस लाभ और विक्रय मूल्य जो है वह 2/7 है, यानी प्रॉफिट है 2 रुपया और सेलिंग प्राइस है 7 रुपया। तो प्रॉफिट लाभ पूछा है, तो प्रॉफिट लाभ निकालने से पहले हम लोग को कॉस्ट प्राइस मालूम होना चाहिए, हम लोग को कॉस्ट प्राइस मालूम होना चाहिए। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए, वह जो वस्तु है उसको बेचा गया है 7 रुपया में, 7 रुपये में बेचा गया है, तो लाभ कितना का हुआ है? 2 रुपये का लाभ हुआ है। अगर 7 रुपये के बेचने पे 2 रुपये का लाभ होता है, तो उस वस्तु को हम लोगों ने कितना रुपये में खरीदा होगा? तो 7 में से 2 घटा लेंगे, यानी 5 रुपये में खरीदा होगा। यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 5 रुपया आ जाएगा। तो अब हम लोग लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट के फॉर्मूला पे रख देंगे। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है प्रॉफिट गुने 100 बटा में रहता है सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो देखिए, प्रॉफिट हुआ है 2 रुपया का, तो 2 गुना 100 बटा में सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितना है? तो 5 है। अगर यहां से कटाएंगे तो 20, तो कितना आ जाएगा हमारा? 40% जो है हमारा सही आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर किसी वस्तु को बेचने पर अगर 2 रुपये का लाभ होता है और उस विक्रय मूल्य 7 रुपया हो, तो लाभ प्रतिशत हमारा 40, यानी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपया तथा 5 वर्ष में 625 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर यानी रेट इंटरेस्ट क्या होगा? जैसे एक बात समझिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कोई धन है, 3 वर्ष में 575 रुपया होता है। जैसे मान लीजिए कोई धन है 3 वर्ष यानी कि 3 साल में 575 रुपया हो जाता है। कितना होता है 3 वर्ष में? 575 तथा 5 वर्ष में 625 रुपया हो जाता है। 3 वर्ष पहले से और इधर 2 वर्ष बढ़ेगा तो कितना हो जाता है? 625। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 वर्ष बढ़ा है तो रुपया में कितना का अंतर हुआ है? 575 और 625, यानी कि 50 रुपए का अंतर हुआ है। यदि 2 वर्ष में 50 रुपया ब्याज है, तो 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा आपका 25 रुपया। 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा? 25 रुपया। 1 वर्ष का ब्याज अगर 25 रुपया है, तो यहाँ पे 3 वर्ष बढ़ा हुआ है, तब हुआ है 575। ठीक है, तो अगर 575 में से 3 वर्ष का ब्याज हम लोग घटा लेंगे, तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा कितना? 500 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मूलधन मिल गया हमको, ये अमाउंट हो गया और ये क्या हो गया? टाइम हो गया। तो अब हमको रेट इंटरेस्ट अब हम लोग निकाल लेंगे। रेट इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है एसआई गुने 100 बटा में प्रिंसिपल गुना टाइम। ठीक है, तो अब देखिए एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट, यानी 3 वर्षों में इंटरेस्ट कितना का हुआ था? तो 75 रुपया का हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 75 गुना में 100 बटा में यहाँ पे मूलधन कितना है? 500, प्रिंसिपल 500 गुने समय कितना का था? 3 वर्ष का था। अब इसको काटेंगे हम लोग। 3 से 75 को 25 मर्त में काटेंगे। 25 दूना 50 और 0 का 0। ठीक है, 20 25 100, यानी आंसर हमारा आ जाएगा 5%। ब्याज की दर क्या होगी? तो ब्याज की दर हो जाएगी हमारा 5%। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। रोहन की कार्य क्षमता
सोहन से 25% अधिक है। जो रोहन की कार्य क्षमता है वह सोहन से 25% अधिक है। यदि सोहन काम को 20 दिन में कर लेता है तो बताइए रोहन अकेला उसे कितने दिन में कर लेगा। देखिए, रोहन और सोहन, आर से रोहन, एस से सोहन। रोहन की कार्य क्षमता जो है सोहन से 25% अधिक है। यानी कि अगर सोहन की कार्य क्षमता 100 होगी, सोहन की कार्य क्षमता 100 होगी, तो रोहन की कार्य क्षमता 25% अधिक यानी 125 होगी। यही ना सवाल में दिया गया है कि रोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। यानी कि मान लीजिए सोहन का 100 काम करता है तो यह कितना काम करेगा, 125 काम करेगा। अगर इसको हम लोग और छोटा करेंगे तो 25 125, 25 चौका 100। यानी कि जब सोहन 4 काम करता है तो रोहन 5 काम करता है। सवाल में आगे पूछा है कि यदि सोहन काम को 20 दिन में कर लेता है तो बताइए रोहन अकेला उसे कितने दिनों में काम करेगा। तो एक फॉर्मूला होता है कार्य का, एक फॉर्मूला होता है कार्य का, इफिशियंसी गुने टाइम, वर्क बराबर इफिशियंसी गुने टाइम। यानी कि देखिए यहाँ पे इफिशियंसी कितना है, यानी कि सोहन का इफिशियंसी है 4 गुना समय कितना है, तो 20 दिन। समय कितना है, 20 दिन। अगर 20 दिन का और इफिशियंसी 4 है तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 80 काम हो जाएगा। टोटल काम जो सोहन है वह कितना काम कर रहा है 20 दिन में, 80 काम कर रहा है। तो निकालना किसका हमको, रोहन का। तो रोहन का इफिशियंसी कितना है, 5। टोटल काम है 80 और रोहन का इफिशियंसी है 5, तो वह कितने दिनों में करेगा, तो ऊपर हो जाएगा टोटल काम और नीचे सोहन का बटा में सोहन का हम लोग इफिशियंसी कर लेंगे, क्षमता। तो आंसर कट के आ जाएगा हमारा 16। यानी कि 16 दिन में जब यह कौन काम कर लेगा, 16 दिन में रोहन काम कर लेगा। यदि सोहन कार्य को 20 दिन में करेगा तो वही 80 काम रोहन जो है वह 16 दिन में कर लेगा। अगले सवाल के चलते हम लोग। अगला सवाल है 5 + 4 + 13 प्लस डैश डैश का 40वें पदों का योगफल निकालें। यह काफी आसान सवाल है। योगफल का फॉर्मूला होता है जिसको एन से सूचित किया जाता है, n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू d। तो चलिए इसी फॉर्मूला पे हम लोग रखेंगे एस एन, यानी कि 40वें पद, एन का मान है 40, एन का मान है 40, तो 40/2 ब्रैकेट 2 ए का मान हो गया 5, एन कितना है 40 -1 और डी निकालेंगे हम लोग A1 और ये A2। तो D बराबर हो जाएगा 9 - 5, तो D बराबर आ जाएगा हमारा 4। D के जगह पे हम लोग 4 रख लेंगे। इसको कटाएंगे तो 20 दूना 40, 20, 5 दूना 10 और ये ब्रैकेट हटेगा तो गुना 40 में से 1 गया तो सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, 5 दूना 10 प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पे 40 में से 1 जाएगा तो 39 और गुना में 4 बराबर 20। यहाँ पे 10 का 10 प्लस 39 में 4 से गुना करेंगे तो 4 9 36 के 6 हाथ में लगल 3, 3 चौका 12 और 3 15, ठीक है। तो 20 ब्रैकेट हटेगा तो गुना आएगा। अब 156 में 10 को जोड़ेंगे तो 166 हो जाएगा।
ठीक है। अब इसमें गुना करेंगे तो 0, 6 दूना 12 का 2, हाथ में 1, 6 दूना 12 और 1 13 का 13, हाथ में 1 और 3, तो आंसर आ जाएगा 33 20। आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वह 33 20। अगला सवाल है और इस प्रैक्टिस सेट का ये अंतिम सवाल है। 10 cm त्रिज्या के एक ठोस गोले को पिघलाकर 10 cm त्रिज्या के एक ठोस गोले को पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी छोटी गोलियां बनाई जा सकती है। देखिए इस प्रकार का जितना भी सवाल रहेगा कि कितने गोलियां में से एक आकार को पिघलाकर छोटे आकार में कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, तो उसका आयतन हमेशा एक समान करेंगे हम लोग। उसका आयतन यानी कि एक गोला का आयतन समान करें तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर क्यूब। तो दोनों एक ही है तो एक इसको भी बराबर कर लेंगे 1/4 पाई आर क्यूब। तो इसमें से भी देखिए 1/4 इधर भी 1/4 इधर भी कट जाएगा, पाई इधर भी कट जाएगा। दोनों का त्रिज्या का क्यूब, एक त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, एक त्रिज्या है 0.2 सेंटीमीटर। तो चलिए इसका क्यूब किया है, जैसे 10 का क्यूब करेंगे हम लोग तो 10 गुने 10 गुने 10 बराबर 0.2 यानी 2/10 गुने 2/10 गुने 2/10। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको काटेंगे 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 पचे 10, इधर हो जाएगा बराबर ऊपर 1 बचा, नीचे में 50 25 पच्चे 125। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट पहला 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है और आशा करते हैं कि सभी सवाल आप सभी को समझ में आए होंगे और इसी तरह 15 सवाल का प्रैक्टिस सेट आगे इस वीडियो को आप सभी को देखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।